हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र आखिर होता क्या है। मतलब ये कि अगर ये दो प्लेट्स हैं तो इनके बीच की धारिता कितनी होती है, हम ये आज देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें एक बात पता है कि अगर ये कोई प्लेट है तो प्लेट के निकट बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी अगर दिशा की बात करें तो प्लस के कारण इसके मतलब इसके बीच में किसी भी बिंदु पर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड प्लेट मान लीजिए, है ना। ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेटों में इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है और इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश है। इसका क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इसका प्लेट का भी क्षेत्रफल ए के बराबर है ना। अगर देखा जाए कि इसके कारण इसके निकट बिंदु पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा तो इधर की तरफ होगा, प्लस के कारण इधर की तरफ, तो 1 के कारण तो E1 लिख लेते हैं। अगर देखा जाए कि माइनस वाले के कारण बीच में वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा तो उसी की तरफ होगा, हम बोलेंगे इसको E2। ये हमको पता है इतनी बातें, ठीक है। अगर हम देखें कि E की वैल्यू, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू होती क्या है, तो किसी भी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E1 वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। अगर हम E2 की बात करें तो E2 आपका आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 और E2 निकल गया जब प्लेट ये दिए हों। अच्छा, इसकी बात करें तो इसका आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है ना। तब ये आपका वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अब यहाँ पर देखा जाए कि प्लेटों के बीच में नेट वैद्युत क्षेत्र कितना है, यानी कि ई नेट की बात करें तो ई नेट ई के बराबर हम मान लेते हैं, ई के बराबर मान लेते हैं। तो E1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। 2 से 2 कैंसल और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी कि जो E नेट की वैल्यू है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E नेट की वैल्यू किसके बराबर है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये आ गया इनके इन प्लेटों के बीच में जो नेट वैद्युत क्षेत्र आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर हम बात करें कि प्लेटों के बीच में अगर विभव कितना होगा, मतलब हम वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत विभव देखिए होगा कितना। हम बात करें वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। यहाँ पर E क्या है? इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र टोटल कितना है? E नेट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे E नेट। दोनों के प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो हम कहेंगे D, तो ये रहा D आपका, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें ई नेट की तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डी, तो ये डी आ गया, यानी कि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है और सिग्मा है तो इसका सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है? क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू नहीं, क्यू लेंगे और इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? क्यू बाई ए, ये हमको पता है। यहाँ पर पुट करिए, सिग्मा की जगह रखेंगे क्यू बाई ए, तो क्यू अपॉन ए, ये नीचे एप्सिलॉन नॉट है और ये ऊपर डी है, तो क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वैद्युत विभव यानी कि प्लेटों के बीच में वैद्युत विभव कितना होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि इनके बीच की धारिता कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं इनके बीच की धारिता के बारे में। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इनके बीच का कैपेसिटेंस यानी कि धारिता कितनी होगी, तो हमको पता है कि C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, ठीक है। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये हमको पता है।
तो Q है कैपिटल Q, V की वैल्यू आप कितना देख रहे हैं तो V, तो Q अपॉन V ये होता है धारिता का फॉर्मूला। Q तो रहने दीजिए, V की वैल्यू अगर पुट की जाए तो QD, तो यहाँ पर लिखेंगे QD, A एप्साइलन नॉट ऊपर चला जाएगा तो A एप्साइलन नॉट, तो Q से Q गया तो C बराबर आपका आ गया। इसको हम लिख सकते हैं जैसे A एप्साइलन नॉट अपॉन D है ना, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट A अपॉन D। आपको जैसे भी सुविधा लगे उस हिसाब से आप याद कर लीजिए। तो समांतर प्लेटों के बीच की जो धारिता होती है वो एप्साइलन नॉट A अपॉन D के बराबर होती है। D क्या होता है, यहाँ दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है। A होता है प्लेटों का क्षेत्रफल, और एप्साइलन नॉट तो ये तो आप जानते हैं कि ये होता है परमिटिविटी, ठीक है ना, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि अगर दो प्लेट्स हैं जिनका क्षेत्रफल A है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, तो इनके बीच की कैपेसिटी होगी एप्साइलन नॉट A अपॉन D के बराबर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो। आप एक पॉइंट मतलब हर पॉइंट आपको एक प्रॉपर वे में बताई गई है, ठीक है। अच्छा, एक नोट यहाँ पर हम देख लेते हैं। नोट क्या है कि संधारित्र में ऊर्जा केवल वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, जबकि परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड की बात कर रहा है में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। किसकी हम बात करें, एनर्जी की। कहने का मतलब है कि अगर कैपेसिटर है, मतलब ये संधारित्र है, तो संधारित्र में जो ऊर्जा स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है, वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। कहानी समझ में आई। मतलब इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बताया गया जो आपको न समझ में आए। हर एक पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब हो गया है, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। और फॉर्मूला अब आपको ध्यान होना चाहिए कि दो प्लेटों के बीच की जो धारिता होती है वो एप्साइलन नॉट A अपॉन D के बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।